अभी हम लोग आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। तो आइसोमरिज्म दो तरह का होता है, एक स्ट्रक्चरल, एक स्ट्रियो। तो स्ट्रियो दो तरह का होता है, एक जीआई और एक केआई। तो स्टार्टिंग हम लोग स्ट्रक्चरल से करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में तुम इतना याद रख लो कि आयोनाइजेशन आइसोमर होता है, आयोनाइजेशन आइसोमर होता है सेम बाई आयोनाइजेबल पार्ट आर डिफरेंट। सेम होता है मोलिकुलर वेलोसिटी बट आयोनाइजेबल पार्ट डिफरेंट होता है। जैसे इसमें बी आर आयोनाइजेबल पार्ट है और इसमें सी एल आयोनाइजेबल पार्ट है, इसमें SO4 है, इसमें बी आर है, अंदर चले गया उस बाहर आ गया। और ये भी याद रखो एनसीईआरटी में है कि मतलब रेड वायलेट होता है और रेड होता है। और हाइड्रेट, अब सेकेंड है हाइड्रेट आइसोमर। तो हाइड्रेट में तुम इतना लग रहा हो कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट होता है। जैसे इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 5 है, इसमें अंदर 5 है, इसमें अंदर 4 है। इसमें ये अनायन इसमें नहीं है तो ये नहीं है, इसमें अनायन ही नहीं है तो आइसोमर ही नहीं है। और थर्ड में आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर में बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, 2 कोऑर्डिनेटेड स्पेयर होगा जिसका, और लिगेंड एक्सचेंज बिटवीन स्पेयर होगा। जैसे दोनों चार्ज है तो इसमें लिगेंड होगा, दोनों एक्सचेंज हो रहा है। NH4 में 4 है, इसमें 3 है, और इसमें 3Cl आ गया, इसमें 4Cl आ गया। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि अनायन कैटायन ही नहीं है, दोनों बराबर हो जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। और लास्ट में आते हैं लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर में एम्फीडेंटेड लिगेंड होता है। एम्फीडेंटेड लिगेंड जो डोनर साइड एक होता है, डोनर साइड इसमें अलग होता है। एम्फीडेंटेड लिगेंड, एम्फीडेंटेड में आइदर और ये भी डोनेट कर सकता है, वो भी डोनेट करता है। Cl जैसे साइनाइडो में यहाँ C डोनेट कर रहा है, यहाँ नाइट्रोजन डोनेट करता है आइसोसाइनाइड में, और साइनाइडो में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, साइनाइडो N में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। थायोसाइनाइड में ये सल्फर डोनेट कर रहा है, आइसोथायोसाइनाइड में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। नाइट्रेट O में नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है और इस नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो ये था स्ट्रक्चरल आइसोमर के बाद। अब हम लोग चलते हैं स्टीरियो आइसोमर में। तो स्टीरियो आइसोमर में 3D ज्योमेट्री डिफरेंट होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में तो होगा ही नहीं, 3 में भी नहीं होगा। और 4 में जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें बाउंड एंगल चेंज ही नहीं होता है, इसलिए वो टेट्राहेड्रल जीआई शो नहीं करेगा, ओनली स्क्वायर प्लेनर जीआई शो करेगा। जैसे NiCl2 है, NiCl2 टेट्राहेड्रल है तो नहीं शो करेगा। सेकेंड में स्क्वायर प्लेनर, सेकेंड में सिस ट्रांस, तो सिस होता है जो 90 डिग्री पर होता है, सिस 90 डिग्री पर होता है, ट्रांस 180 डिग्री पर होता है। तो इससे स्क्वायर प्लेनर है, DsP2 स्क्वायर प्लेनर है, तो ये स्क्वायर प्लेनर तो से करेगा। थर्ड एग्जाम्पल है, चारों अलग अलग 2:1 ट्रांस देता है, 2:1 ट्रांस देता है। इसका ट्रिक एक है स्ट्रक्चर बनाने का कि एक लिगेंड के तुम फिक्स कर लो। और फोर्थ है डाई, दोनों मतलब बाइडेंटेड लिगेंड 2 गो, तो ये भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही आया। तो इसका दोनों डोनर सेम ही है ना, तो सेम ही जैसा हो गया, इसलिए दोनों डोनर एटम सेल तो जीआई शो नहीं करेगा।
और आगे आ जाते हैं टेट्राहेड्रल के एग्जाम्पल 5। तो ग्लाइसोटायन में डोनर अलग अलग है तो GI शो करेगा, और वही 90 डिग्री पर है तो सिस और 180 डिग्री पर है तो ट्रांस मान लो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6 को देखेंगे। 6 को पहले बाइडेंटेड देख लेते हैं। पहले GI देख लो, OI के लिए लास्ट में एक ट्रिक है, उससे हो जाएगा। तो एक बाइडेंटेड, दो मोनोडेंटेड, एक बाइडेंटेड, एक मोनोडेंटेड। तो इसमें वही ट्रांसिस्ट वाला से होगा दो मोनोडेंटेड और दो और सेम ही मोनोडेंटेड और दो बाइडेंटेड। तो ट्रांसिस्ट करेगा, स्ट्रक्चरल लोग अपना हिसाब से बना लेना। और क्वेश्चन एक होता है 3 डाइडेंटेड सेम डोनर, तो इसके बाद GI शो नहीं करेगा, क्या कि डोनर सेम है। अब आते हैं मोनोडेंटेड पर। तो 4 मोनोडेंटेड, 4 है तो 6 हो गया। तो इसमें अपने हिसाब से देख लेना। सेकेंड एग्जांपल में दोनों 3 मोनोडेंटेड है, तो एक को इसमें सीस होता है, जो सीस होता है उसको फेशियल कहते हैं, जो सीस होता है उसको फेशियल करते हैं। और इसमें सेंट्रल वाला नहीं आएगा। इसमें सेंट्रल वाला मेटल काम में नहीं आएगा। और जो ट्रांस है उसको मर कहते हैं, इसमें आएगा सेंट्रल वाला यूज में। और दोनों 3 मोनोडाइडेंट याद नहीं रख सकता है। और दो इसमें GI 5 बनता है और OI लास्ट का बनता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट आ गया, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आ गया, ट्रिक ऑफ GI। देखो प्लेनर ज्योमेट्री GI शो नहीं करेगा, जैसे कि एग्जाम्पल 2, 3 इसमें था ना, जो 2, 3, 4 इसमें प्लेनर है तो OI शो नहीं करेगा। और ये बता 2 सेम लिगेंड 180 डिग्री पर हो, 180 पर 2 सेम लिगेंड हो, जैसे 11th का ही देख लो तुम, 11th का, तो ऊपर वाला ये दोनों है Cl, तो ऐसा OI से नहीं करेगा। और नीचे और 180 पर है और सेम है 180 पर, लेकिन दोनों AB जैसे 180 पर है, जैसे ये वाला, तो इसमें भी ये वाला है ना, तो इसमें भी नहीं करेगा वो ऐसे। तो यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म।